नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। माह रमज़ान की आमद से कबल शहर की 175 मसाजिद की आहकपाशी के लिए हुकूमत की जानिब से हर मस्जिद को 1 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। महकमा खिलती बहबूद की जानिब से हज हाउस में मुनक़िदा एक तकरीब में आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने मसाजिद की इंतजामी कमेटियों के जिम्मेदारों में फी मस्जिद 50,000 रुपए की पहली किस्त के चेक तकसीम किए। इस मौके पर जिला कलेक्टर हैदराबाद योगिता राणा, मुशीर महकमा खिलती बहबूद AK खान, सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, सदरनशीन हज कमेटी मसीउल्लाह खां के अलावा शहर के अरकान असम्बली जी किशन रेड्डी, अहमद पाशा खादरी, जाफर हुसैन मेराज, कौसर मोहिउद्दीन और साबिक MLC अल्ताफ हैदर रजवी और दूसरे भी मौजूद थे। और उन्होंने खास तौर से दुआ के लिए आपसे अपील की। आज हमारे सामने जो हजरात बैठे हैं जिनका एक से एक ऊंचा मुकाम है, वो लोगों से खास तौर से हमारे हैदराबाद के लिए, हमारे तेलंगाना के लिए, हमारे CM साहब के लिए और जो CM साहब स्कीम्स ला रहे हैं, माशाल्लाह मैं समझता हूँ 1948 के बाद कभी मस्जिदों को जो भी ग्रांटेड दिया गया है ऐसा जमा कर कर सब लोग जमा नहीं हुए। आज 125 मस्जिदों को दिया जा रहा है और आगे भी इंशाल्लाह ताला रमज़ान से पहले हमारे कलेक्टर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि काम शुरू होते ही दूसरा इंस्टॉलमेंट भी दे दीजिए। और हमारे मेरे बड़े भाई हमारे होम मिनिस्टर नाइन नरसिम्हा रेड्डी साहब और हमारे मुकामी MLA वो भी मेरे भाई है जाफर हुसैन साहब और हमारे सलीम साहब MLC साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। वक्फ बोर्ड के लिए हम लोग पूरे लगे हुए, आप फिक्र मत कीजिए, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। ये हुकूमत में CM साहब ने जिस वक्त वक्फ बोर्ड की मीटिंग बुलाई थी, हमारे कलेक्टर मोहतरमा भी वहाँ मौजूद किया गया, तो आज 45,000 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन हमारे कलेक्टर्स ने निशानदेही करते हुए रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ाया जा रहा है। ये एक तारीखी है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हमारे तेलंगाना स्टेट की आज़ादी कभी भी वक्फ प्रॉपर्टी पर कोई तवज्जो नहीं दी, मगर CM साहब हमेशा यही सेक्शन कर देते हैं। जब भी वक्फ बोर्ड इसमें वक्फ बोर्ड का महकमा हो आगे तो उसके साथ हमारे कलेक्टर्स रहेंगे और वक्त के ज़्यादा जरूर उठाया जाएगा। और सबसे ज़्यादा पुलिस इससे बढ़कर जगह बचाती है। मुकामी MIM लीडर के जो हमारे सीनियर लीडर है अहमद पाशा खादरी साहब, हमारे किशन रेड्डी साहब, फ्लोर लीडर बीजम खान साहब MLA मत कर खत्म करता हूँ। तेलंगाना स्टेट के हमारे बड़ी कर वही स्टेट है जो आबिका में निज़ाम स्टेट थी। 1948 में यहाँ पर भी डेमोक्रेसी आई, उसके 56 में हमें आंध्रा में मिलाया गया। आंध्रा वाले ना हमारी ज़बान जानते थे, ना हमारा कल्चर जानते थे, ना हमारे साथ इंसाफ की। ये गैदरिंग पहली मरतबा यहाँ जमा हुई है। CM साहब इक़्तिदार पर आने के बाद काफ़ी मुसलमानों के लिए बहुत तरक्की के लिए बारे में फ़िक्रमंद है। वो पहले CM है जिस तरह सलीम साहब गए, यकीनन मुसलमानों के बारे में वो कहते हैं जो कौम एक ज़माना पहले हुक्मरान थी, 1-2 साल नहीं 200-300 साल तक हुकूमत की, आज दलितों से बैकवर्ड क्यों हो चुकी है। जिस कौम की ज़बान खींची जाती है, तालीम खींची जाती है, वो कौम कभी तरक्की नहीं करती। इसलिए CM साहब ने उर्दू ज़बान को दूसरी ज़बान का दर्जा दिया और रेजिडेंशियल स्कूल और हमारे AK खान साहब को ख़ास तौर से CM साहब ने रिटायर्ड होने के बाद एक बात कही, खान साहब आप रिटायर्ड नहीं हुए, आप हमारे साथ रहिए, आप हमारे साथ हमेशा काम करते रहिए, मुस्लिम मसाइल को आप तवज्जो दिलाइए, हल कीजिए। और रेजिडेंशियल स्कूल की जिम्मेदारी AK खान साहब को दी गई है। बड़ी खुशी की बात है, वो बड़ी हमारे अहदेदार बड़ी खुशरोबी से इस अहदों को निभा रहे हैं। और रेजिडेंशियल स्कूल जिस तरह हमारी स्टेट में काम कर रहे हैं, सारे हिंदुस्तान में एक मिसाल है। 3 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए गए, ये बड़ी फ़ख्र की बात है। और रेजिडेंशियल स्कूल बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से उन बच्चों को तालीम दे रहे हैं। और आज की तकरीब में 195 मस्जिदों को 1 लाख के हिसाब से करीब दिए जा रहे हैं, किसी को 98-99 हज़ार भी है। मैं आपसे आज 50% आप लोगों को दिए जा रहे हैं। मैं तमाम लोगों से जैसा चेक कैश होते, क्योंकि रमज़ान का महीना 2 महीने रह गए, और फ़ौरन जहाँ भी जो आपके ज़रूरी काम करवाना है, वज़ू खाने हो या टॉयलेट्स हो या वहाँ के किस्म की ज़रूरत हो, और मज़ीद 50,000 रुपये बहुत जल्दी रिलीज़ किए जाएंगे। और जो मस्जिदों की दरख्वास्तें पेंडिंग है, मैं कलेक्टर साहबा से गुजारिश करूँगा उसको जल्द से जल्द उसको हल किया जाए। और हमारे CM जब भी कोई बात आती है, जिस तरह हमारे अहमद पाशा खादरी साहब ने कहा, जो अच्छा काम करता है हम ज़रूर उसकी तारीफ़ करते हैं, जो कब काम नहीं करता उस पर हम तनकीद भी करते हैं। यकीनन जो काम करते हैं उनको सराहना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और हमारे CM साहब, यकीनन हम लोग तेलंगाना की आवाम किस्मत वाली है, पूछने वाली है, फिर कभी किरण दिखेगी नहीं। वो किरण कुमार रेड्डी एक बात कहते थे, तेलंगाना बनेगा तो दंगे फिसाद हो जाएंगे, तेलंगाना बनेगा तो पावर नहीं मिलेगा, तेलंगाना बनेगा तो हालात इतने नेक्सिज्म बढ़ जाएगा। पर सब उस चीज़ का
रिएक्शन हो चुका है, उल्टा हो चुका है। आज इतनी अच्छी स्टेट हमारी है, सारे हिंदुस्तान में क्या मिसाल ली जाती है तो हमारा तेलंगाना की मिसाल ली जाती है। यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाई किस तरह प्यार और मोहब्बत से एक ही डाइस पे रहते हैं। किशन रन्ना पे उसी डाइस पे रहते हैं, अहमद पाशा कादरी साहब भी उसी डाइस पे रहते हैं, मैं भी उसी डाइस पे रहता हूँ। हम पूरे अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी सब मिलजुल कर स्टेट की डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं और गंगा जमुना तहजीब को फरोग देने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं कलेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया। वैसे निज़ामाबाद में भी आपने बहुत कुछ काम किया और यहाँ पर भी काम कर रहे हैं बहुत दिल से लगा कर, क्योंकि 1 महीने के अंदर ही पूरा सर्वे किया गया। सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।